अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तो गाए बगाए ये सारे केसेस भी देखते रहते हैं, आपसे बेहतर कोई कानून नहीं जानता। और ओपनिंग पॉइंट में मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हम ये समझें कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई, करप्शन भी दबा के हो रही है, तो क्या कभी इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो सकता है? बहुत शुक्रिया सुमैया। कोशिश तो हुई थी इमरान खान साहब के दौर में कि ये चीजें सारी कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए, हालात बदल जाएं और जो एहतसाब का निज़ाम है, जो आईने पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर में से आता है और दीन इस्लाम की भी ये रूह है, लेकिन यहाँ वजह है कि यहाँ माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान ने जब एहतसाब का ये नारा शुरू किया, वहीं आपने देखा कि गठजोड़ होकर तमाम सियासी जमातें जो है ना एक पेज पे खड़ी हो गई और उसके लिए आपने देखा ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए जब हुकूमत गिराई की, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्लानिंग क्या हो रही है और उस प्लानिंग में इतनी डेंजरस प्लानिंग है कि इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी जाए। इस वक्त आप हैरान रहेंगे कि 7 महीनों में कोई एक करप्शन का केस बता दें आप, किसी एक महकमे ने कोई करप्शन के हवाले से काम किया हो। आंसर इज बिग नो। और क्या किया आपने? जो करप्शन के 1100 अरब के केस है जिसकी तफसीलात अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंगवा ली हैं, वो सामने आ गई। अब रिसेंट मिसाल आप डेविड रॉस वाला मामला अगर देखें, आप डेली मेल वाला, तो उसमें तो नैब पीछे हटा है। नैब ने इंक्वायरियां अपने तक वापस ले लिया तरामीम के जरिए, यानी ये नहीं कि अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं। और वो भी आपने देखा कि यहाँ की इन्होंने क्या शोर डाल दिया, हालांकि वो बाकी अब तो सिर्फ नैब के रिट्रैक्ट करने की वजह से ऐसा किया, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीजें सारी आपके पास है। और दुख और अफसोस इस बात का है कि नवाज शरीफ के एवन फील्ड वाले केस के अंदर अभी तक नैब ने बदनीति से अपील दायर नहीं की है। जैसे हुदैबिया 1 के अंदर हुआ था, मैं इसको हुदैबिया 2 समझता हूँ। फिर यही नहीं है, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अपील फाइल नहीं की। अब जब ये सारी चीजें आपके सामने पाइल अप होके आ चुकी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की टीम, और ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखी जाएगी, जो कहा जा रहा था कि जनाब पता नहीं इसके बगैर किसने कहा, एक 66 सियासतदान है कि जिन्होंने मुसीबत डाली हुई है इस निजाम की, और वो सारे के सारे करप्ट है। साइकिलों से शुरू होने वाले मोटरसाइकिल से शुरू हो रहे इस वक्त खरबों अरबों रुपए में नहीं, खरबों रुपए के वो लोग मालिक है। और जब उनसे पूछा जाए पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने कहा आप कौन होते हैं, आपका क्या कंसर्न है? यही है, वरना तो आपको पता है आप क्या सुनते रहे। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं बल्कि तो यही कहती थी, ये है वो जराए, नवाज शरीफ यही कहता था और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये लफ्ज़ सब सारे सुनते रहे। अब अल्टीमेटली जो बात अब सामने आ गई है कि इस मुल्क की मेन वजह जो है वो करप्शन ही है, और कुछ खास लोगों ने, कुछ ताकतवर हल्कों ने, और जब तक ये खत्म नहीं होगी ना अज़हर साहब, और सही आप कह रहे हैं कि जब बड़े ही मुलव्विस हों तो फिर कैसे हो सकता है? डेविड रोज का आपने बात की, अभी डेली मेल वाला वाकया, कल एक खबर, एक नुक्ता जिसपे अब डेविड रोज ने ट्वीट भी कर दिया है, वो भी जाहिर है आपने भी देखा, आप उस पर बात भी कर रहे हैं। एक नुक्ता था और उस नुक्ते पर ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया, ऐसी खबरें चलाई गई कि जैसे पता नहीं कितनी माजरत कर ली है और डेली मेल वाले मामले पर। अब वो डेविड रोज ने खुद उस सहाफ़ी ने ये ट्वीट कर दिया है कि जी वो एक नुक्ता था, बाकी मामला तो बिल्कुल कोर्ट के बाहर तय हुए हैं जी जनाबे आली, इधर तय हो गए हैं, इसलिए ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ भी सब कुछ चल रहा है अज़हर साहब। देखिए दुख और तकलीफ इसी बात का है। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर, यानी पूरी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। और हैरानकुन बात है कि इन सियासी जमातों के अंदर भी ऐसे साहिब राय लोग मौजूद नहीं है जो कौम को सच बता सके। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के अपने दौर से लेकर, हुदैबिया के दौर से लेकर, इनके वालिद साहब का नाम है चौधरी शरीफ जी, और उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न 1998 की जब जमा उन्होंने कराई, उन्होंने 9,36,311, मैं 9,36,000 कह रहा हूँ, 9 करोड़ नहीं कह रहा, 9 अरब नहीं कह रहा, यानी उनकी 9,36,000, उसमें कोई एडिशन हुई, 50 लाख के करीब आमदन चली गई। उन्होंने अपीलें फाइल की, अपना क्वेश्चन ऑफ लॉ सारा साहब, और अल्टीमेटली वो 9,36,000 पे ही आई। यानी जो लोग 9,36,000 रुपया जो कह रहे हैं कि अपने खरबों की जायदाद के मालिक बन गए, उनकी तनख्वाह का ये स्टेटस था। पूरा नवाज शरीफ, हमजा या कुलसूम लगा लें, मरियम सफदर लगा लें, इन सब की इनकम टैक्स की रिटर्न है, सारा कुछ उठाकर सामने रख लें, वेल्थ स्टेटमेंट सारे सामने रख लें, कंपनियों का रिकॉर्ड रख लें। यानी ये जो बातें है ना सारी की सारी, यानी जो खासतौर पर डेविड रोस ने जो अमाउंटें निकाल के DFDI के हवाले से बातें आ गई, फिर वो जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का उन अकाउंटों में आया,
और ये रिकॉर्ड पे है, इन्होंने डिनाई नहीं किया उस बात को। वो सलमान शहबाज को यानी होता क्या था, शहबाज शरीफ कहता था, हमजा को पता है, हमजा कहता था, मरियम को पता है, मरियम ये इसी तरीके से आवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, लेकिन आवाम भी बाशऊर हो गई है। 100% ऐसा ही है। यहाँ देखना ये है कि अब आप लोगों को आगे चलना कैसी है, क्योंकि मुश्किल काम नहीं, इतनी बड़ी मुश्किल यही मुश्किल है कि अब आवाम बड़ी बाशऊर हो गई है, आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अज़हर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चला रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।